देवानां भद्रा सुमतिर्यजूयतां देवानां रातिरभिनो निवर्तताम् देवानां सख्यमुपसेतिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते। तो आज हम विचार करेंगे बचपन से 55 तक की शिक्षा, जिसके आधार पर वृद्धावस्था को कैसे सुखी बनाया जा सके, इस पर कुछ विचार करें। और दीर्घ आयु को प्राप्त करते हैं, बालक हो चाहे वृद्ध हो, सभी यही चाहते हैं कि देवान आयु, हम देवताओं की आयु को प्राप्त करें और उसको बढ़ाएं, प्रतिरंतु विस्तृत करें, उसका प्रसार करें, विस्तार करें। तो आयु बढ़ाएंगे तो सुखी रहेंगे जी। लेकिन स्वस्थ निरोग आयु हो, प्रसन्नता पूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए आयु को बढ़ाएं। और दुखी दुखी रहें, वो दीर्घायु किस काम का? जिस जीवन में दुख है वो दीर्घायु किस काम का? तो प्रसन्नता पूर्वक कैसे जीवन जिए, ठीक है। तो इसके लिए एक तो सिद्धांत तो पहले समझिए, इसका सिद्धांत क्या है। वो चाहे बालक हो चाहे वृद्ध हो, ठीक है, उसको क्या करना चाहिए। जैसे कि किसी व्यक्ति पास में पद है, पैसा है, प्रतिष्ठा है, परिवार भी है, तो जो व्यक्ति पद से, पैसा से, प्रतिष्ठा से, परिवार से तो युक्त है, लेकिन परमात्मा से वियुक्त है, उसका जीवन सुखमय नहीं हो सकता, उसका जीवन सार्थक नहीं हो सकता। वो बालक हो चाहे वृद्ध हो, ये बचपन से 55 तक की ये मुख्य शिक्षा ये है। पद है, पैसा भी है, प्रतिष्ठा भी है। विद्यार्थी लोग मेडल लेके आते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, फर्स्ट क्लास पास हो गए, अच्छी बात है, नाम होता है जी, और इनाम भी मिलता है, माता पिता खुश होते हैं। लेकिन वो बालक परमात्मा की उपासना नहीं करता, सुबह शाम संध्या नहीं करता, हवन नहीं करता, तो उसका जीवन सार्थक होने वाला नहीं है, उसकी वृद्धावस्था सुखमय होने वाली नहीं है, ठीक है। और जिसके पास पद नहीं है, कोई पैसा नहीं है, प्रतिष्ठा भी नहीं है, मान लीजिए, ठीक है जी, परिवार भी नहीं है, माने इन सब से वो रहित है, दूर है, पद से दूर है, कोई बड़ा पद नहीं है, बहुत अधिक पैसा भी नहीं है, सामान्य है, मतलब सामान्य व्यक्ति है, वो परिवार से दूर है, ठीक है, लेकिन परमात्मा से युक्त है। जो व्यक्ति पद से, पैसा से, प्रतिष्ठा से, परिवार से तो वियुक्त है, लेकिन परमात्मा से युक्त है, संयुक्त है, उसका जीवन सार्थक है। तो पहले क्या पढ़े थे? पद, पैसा, प्रतिष्ठा, परिवार से युक्त है और परमात्मा से वियुक्त है। यहाँ उल्टा कर दो, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, परिवार से वियुक्त है, लेकिन परमात्मा से युक्त है, इसका जीवन सार्थक है। और जो दोनों से युक्त हो गया और अति उत्तम है भाई, पद भी है, पैसा भी है, प्रतिष्ठा भी है, परिवार भी है और परमात्मा भी है, तो कहना क्या है कि नहीं है। तो ये बचपन से 55 तक किसी भी आयु में हो, अगर परमात्मा से युक्त है, पद पैसा हो या न हो, वो सुखी रहेगा, हो जाए तो भी सुखी रहेगा और नहीं हो तो भी सुखी रहेगा, अगर परमात्मा साथ में है तो। अब देखो, बाल्यकाल से ही व्यक्ति क्या सोचे, यह जो मंत्र कह रहा है कि देवानाम भद्रा सुमतिर ऋजुयताम, वो देवताओं की मति में रहे,
कोई भी हो जी, बालक हो चाहे वृद्ध हो, विद्वानों की मति में संगति में रहे तो प्रगति करेगा, उन्नति करेगा। ठीक है ना यार? तो ये कहा कि हम देवताओं की मति में रहें, सुमति में रहें और ऋजुगामी बनकर हैं। ऋजुयता, जो देवतागण ऋजु होते हैं, सरल होते हैं, ऋजु पथ में चलने वाले होते हैं, सरल मार्ग में चलने वाले होते हैं, कुटिल मार्ग में नहीं चलते हैं। ऐसे देवताओं की माने विद्वानों की सुमति में चलें, उनकी संगति में रहें, उनसे मित्रता करें, उनके साथ में रहें, उनके हाथ में उठना बैठना जाना आना चलना फिरना उनका संग करें, तो बचपन से लेकर 55 तक आपका जीवन बढ़िया होगा, वृद्धावस्था को सुखमय बना पाएंगे। और जहाँ पर चोर डाकू आतंकवादी इनका संग हो गया, हत्यारे हिंसक झूठे छली कपटी अन्यायी अत्याचारी देश को लूटने वाले धर्म के विरुद्ध चलने वाले, इनसे संग हो गया तो जीवन बर्बाद, बचपन भी खत्म, 55 भी खत्म, वृद्धावस्था भी खत्म, है कि नहीं है? वहां पर शांति नहीं है, सुख नहीं है, भय है, डर है, जीवन में आनंद नहीं है। तो इसलिए हम देवताओं की मति में रहें और उन देवताओं का जो दान है, देवानाम राति ही, वो हम पर बरसती रहे, में प्राप्त होता रहे, अभिनिवर्तताम, चारों ओर से और देवताओं का दान हम पर बरसता रहे। तो दान माने ज्ञान, विद्वान लोग क्या दान करेंगे? ज्ञान का दान करेंगे। और शिष्य है तो धन का भी दान करेंगे। गुरु का दान धन कौन लेगा? शिष्य। ठीक है जी। तो वो गुरु की संपत्ति, विद्वानों की संपत्ति प्राप्त करें तो उनकी जान से जानवान बने। तो जो विद्यार्थी हो चाहे वृद्ध हो, ठीक है, ज्ञान से संपन्न है, उसका जीवन सुखमय है। विद्यार्थी है जी, स्कूल जाता है, कुछ समझता नहीं, जो मास्टर साहब पढ़ाते हैं, शिक्षक पढ़ाता है, इसको कुछ पल्ले नहीं पड़ता, कुछ समझता नहीं है, ज्ञान से युक्त होता नहीं है। अब बताओ, उसकी ताड़ना होती है, स्कूल में बदनामी होती, पीछे बैठता है कि नहीं? हो पीछे बैठता है, स्कूल जाने में डरता है, तो जीवन में सुख नहीं है उसके। आजकल तो ताड़ना बंद ही हो गई। ताड़ना बंद हो गई तो मारपीट तो बंद हो गई जी, लेकिन डांट पड़कर तो कुछ तो करेंगे, सुनाएंगे भाई। जो पढ़ेगा ही नहीं, लिखेगा ही नहीं, कुछ तो मास्टर साहब कहेंगे, भले प्रेम से कहेंगे, लेकिन कहेंगे ना भाई, उसकी प्रशंसा तो नहीं करेंगे। जो अच्छा विद्यार्थी प्रशंसा करेंगे, और जो अच्छा विद्यार्थी नहीं है, जो पढ़ के आना, कुछ तो बोलेंगे उसको, उसका सम्मान तो नहीं करेंगे। सीधी बात है, तो वही ताड़ना है, उसका अपमान तो होगा जी। स्कूल में परीक्षा में फेल हो गया और एक विद्यार्थी फर्स्ट क्लास पास हुआ, उसका सम्मान होगा। तो ये है कि हम देवताओं के ज्ञान को, माने विद्वानों के ज्ञान को प्राप्त करें, धारण करें। तो बचपन भी बढ़िया, 55 बढ़िया, वृद्धावस्था भी सुखी। और देखो, वयम देवानाम सक्षम उपसेदिम, हम देवताओं की मैत्री को प्राप्त करें, उनसे मित्रता रखें, दोस्ती रखें, ठीक है जी। और उनकी सख्यता में बैठें, माने साथ साथ में रहें, चलें। और देवाः जीव से, वो जो ये देव लोग होते हैं ना जी, ऐसे देवत्व युक्त जीवन के लिए, देवत्वपूर्ण जीवन के लिए हम प्रयत्नशील हों। और ये देवता लोग क्या करें? न आयु प्रतिरंतु, हमारी आयु को बढ़ाएं, बढ़ाते हैं, बढ़ाएंगे, बढ़ाते थे, तीनों चारों अर्थ हो जाएगा, बढ़ाते रहें तो सब कुछ बढ़िया, बचपन बढ़िया, 55 बढ़िया, वृद्धावस्था सुखमय। तो इसके लिए विद्वानों का संग करें, मुख्य बात यह है, विद्वानों की संगति में रहें और आयु को बढ़ाएं। तो आयु को बढ़ाने के लिए सभी चाहते हैं। कोई बालक है, वो चाहता नहीं कि मेरी आयु बढ़े, क्यों जी? जिसका बचपन का जीवन है, बचपन में रह रहा है, पल रहा है, बढ़ रहा है, वो क्या चाहता है? मैं भी दीर्घायु प्राप्त करूं। और जो 55 का हो गया, वो भी चाहता है मैं 75 तक पहुंचूं।
85 पहुँचूँ, 95 पहुँचूँ, 105 पहुँचूँ, वो भी चाहता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, मान लीजिए 55 की आयु है, वो पौष्टिक खाए, आसन व्यायाम करे, प्राणायाम करे, भाग दौड़ करे, खेल कूद करे, अच्छी बात है, लेकिन संतुलित करे। सभी काम में संतुलन हो, खेलना कूदना, लिखना पढ़ना, ईश्वर उपासना भी, भोजन, अभी संतुलन चाहिए। खूब खा देंगे बीमार पड़ जाएगा, विद्यार्थी हो चाहे वृद्ध हो, संतुलन चाहिए। दिन भर खेलता रहे तो भी ठीक नहीं है, दिन भर पढ़ता रहे तो भी ठीक नहीं है। वो विद्या अर्जित करने में जोर लगाए, ये धर्म विद्यार्थी का है। और जो युवा है वो धन कमाने में जोर लगाएगा। और जो वृद्धा अवस्था में आ गया, वृद्ध हो चुका है, 55 से पार कर गया, वो धर्म बढ़ाएगा। वो विद्यार्थी क्या बढ़ाएगा? विद्या। युवा क्या बढ़ाए? धन। वृद्ध क्या बढ़ाए? धर्म। तो सबका जीवन सुखमय होगा। और जैसे ही 50 पार कर गए, 55 की ओर पहुंच रहे हैं, तो समझो आयु तो आधी हो गई। 50 पहुंचे माने आयु आधी हो गई। जैसे जैसे बढ़ रहे हैं आयु घट रही है। तो 50 पहुंचे माने सब कुछ आधा कर दो, आयु आधी हो गई, सब कुछ आधा कर दो, भोजन भी आधा कर दो, व्यायाम भी आधा करो, भ्रमण बाहर घूमना फिरना आधा करो, धन कमाना आधा करो, और धीरे धीरे विराम की ओर बढ़ो। कोई व्यक्ति दिन भर दुकान में बैठता था युवा काल में, अब 50 पार कर गया, अब दिन भर नहीं बैठे, अब अपने बेटे को सौंप दे और धीरे धीरे विराम की ओर चले। ठीक है, हर काम में अब धीरे धीरे क्या वो उपराम करे, विराम करे, ध्यान साधना बढ़ाए, सांसारिक काम को घटाए और आध्यात्मिक काम को बढ़ाए। तो देखो 55 भी बढ़िया, 55 बढ़िया। क्यों बढ़िया? क्योंकि उसका पुनर्जन्म अच्छा हो जाएगा इससे। और बचपन वाले भी, बालक भी उसको देखकर सीखेंगे कि मैं ऐसा ही करना है। उसके बालक भी सुधरेंगे, संस्कारित होंगे। और 75 वर्ष हो गया, 80 वर्ष हो गया, धंधा धंधा, धंधे पे धंधा, धंधे पे धंधा, इसी फंदा में पड़ा हुआ है वो। ठीक है, अब उसके बच्चे भी ऐसे सीखेंगे, वही अनुकरण करेंगे, तो उनका बचपन भी खराब, इसका 55 भी खराब, वृद्धावस्था भी खराब और बाल्यकाल भी खराब। तो जहां पर संयम नहीं है, संतुलन नहीं है, स्वाध्याय नहीं है, सत्संग नहीं है, सेवा नहीं है, साधना नहीं है, संध्या उपासना नहीं है, यज्ञ हवन नहीं है, वहां पर सुख नहीं है। वो चाहे बचपन का हो चाहे 55 का, है कि नहीं? तो इसलिए अगर बचपन को भी 55 को भी दोनों को श्रेष्ठ करना चाहते हैं, सुखमय करना चाहते हैं और दीर्घ आयु प्राप्त करना चाहते हैं, तो इनको अपनाएं। स्वाध्याय, साधना, सेवा, सत्संग और पुरुषार्थ, परोपकार, संतुलित आहार विहार, सात्विक आहार विहार और पुरुषार्थ को अपना करके आलस्य को दूर भगाएं। आलसी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे युवा हो। तो पुरुषार्थी बने, उत्साह से काम करें। और एक बात, ये बहुत बड़ी बात है, याद रखिए, हमेशा प्रसन्न रहे, हर स्थिति में मन से वो प्रसन्न रहे। शरीर में कोई कष्ट आ गया तो भी कोई बात नहीं, रोग आता है जाता है, याद रखिए, हमेशा रोग नहीं रहता है जी, हमेशा असफलता नहीं रहती है, हमेशा हानि भी नहीं होती है। ये आने जाने वाले हैं, रोग वियोग सुख दुख ये सभी अस्थिर हैं। आज सुख है, कल दुख भी आएगा, तैयार रहें इसके लिए। हाँ जी, क्या समझे? आज स्वास्थ्य बढ़िया है, सुखी है, सफलता मिल रही है, लेकिन कल विफलता भी मिल सकती है, स्वास्थ्य बिगड़ भी सकता है, दुख भी आ सकता है। तो पहले से अगर मानसिक रूप से तैयार रहेंगे तो उनके आने पर घबराएंगे नहीं, विचलित नहीं होंगे, धैर्य को छोड़ेंगे नहीं।
बचपन से ये बुद्धि बना कर रखे विद्यार्थी कि भाई मुझे भी युवा होना है, युवा होकर के पुरुषार्थ करना है, फिर वृद्ध भी होना है, फिर शक्ति क्षीण होगी, है कि नहीं है, रोग भी आएंगे। तो पहले से मानसिक तैयारी करके रखो। जो युवा काल है सदा रहने वाला नहीं है। जो भाग दौड़ अभी कर पा रहे हैं वो बाद में मत करिए, नहीं कर सकते, और फिर भी करेंगे हानि उठाएंगे। अभी कोई व्यक्ति यात्रा करता है, शरीर स्वस्थ है, युवा है, 25, 30, 40, 50 साल का है, तो बैग भी उठा रहा है, माल भी उठा रहा है, और रेलवे स्टेशन में सीढ़ी भी चढ़ जा रहा है, सब कुछ कर रहा है। जैसे 55 पहुंचा, अब इतना भार उठा के सीढ़ी न चढ़े। हाँ, कभी भी पैर में मोच आ सकती है, कुछ हो सकता है। एक हमारे आर्य रणसिंह आर्य जी, आप देखोगे उनको, वानप्रस्थ असम रोजड़ में रहते थे, वानप्रस्थी बन गए थे, बहुत प्रचार किया उन्होंने साहित्य का, ब्रह्म विज्ञान पुस्तक का संकलन किया। तो वो बता रहे थे कि स्वामी जी एक बार ऐसा हुआ, जोश जोश में मैं पुस्तक का बंडल लेके ऐसे ऊपर चल पड़ा, सीढ़ी चढ़ रहे थे, कहीं जा रहे थे, तो बस तब से पैर में कुछ गड़बड़ हो गया। अब हल्का हल्का सा लंगड़ाना उनका शुरू हो गया। लंगड़ाते थे मतलब कोई पैर में कुछ समस्या आ गई, कोई बहुत भार लेके चल रहे थे जी। ये सच्ची घटना है। मुझे कहा था उन्होंने कि पहले मैं ठीक था, लेकिन जोश से, उत्साह से, बस आयु अधिक हो गई थी, फिर भी मैं माल देके ऊपर चढ़ पड़ा सीढ़ी में, आगे बढ़ गए। बस में चढ़ रहे हैं, कहीं भी चढ़ते हो, तो ये भी देखना है। तो जो आयु 25 की होती है वो 55 में नहीं होती है, याद रखिए। तो 25 वाले भी होश में आए भी, हमेशा ये शरीर नहीं इस प्रकार रहने वाला है। तो जो करना है धर्म कर्म साधना अभी कर लो, बाद में नहीं कर सकते। और 55 वाले भी होश में आ जाए कि अभी वो शरीर नहीं रहा। क्यों जी? जयपाल जी, जो आपकी स्थिति 30 साल पहले थी अभी है क्या? नहीं है। तो उसके अनुरूप अपना व्यवहार बनाए। कोई व्यक्ति परिवार में है, घर में है, अब वो धीरे 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 धंधा से, व्यापार से, परिवार के माया मोह से ऊपर उठे। 55 हो गया माने परिवार से मोह को कम करो, खत्म करो, ध्यान साधना बढ़ाओ, स्वाध्याय बढ़ाओ, साधना बढ़ाओ, सत्संग में ज्यादा समय लगाओ, ठीक है, माने वानप्रस्थी का जीवन जियो। 55 जो था अब 55 वो अवस्था नहीं रही। हाँ जी, 1 क्विंटल की बोरी उठा के फेंक देता था जी। हाँ, 1 क्विंटल की बोरी उठा के फेंक देते थे। और अब ये ऑपरेशन कराने के बाद वो युवा काल है, अब नहीं हो पा रहा है, देख लो, कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये अंतर आया कि नहीं आया? तो व्यक्ति की आयु बढ़ रही है तो अनुभव बढ़ाए, ठीक है, धैर्य बढ़ाए, सहनशीलता बढ़ाए, तो उसका जीवन सुखमय बनेगा। वृद्धावस्था भी वृद्धावस्था को सुखी रख पाएगा। ठीक है जी। तो एक तो पैसे में आसक्ति घटाए, ये पद, पैसा, प्रतिष्ठा, परिवार, इनमें जो अटैचमेंट है, लगाव है, ये कम करे, धीरे धीरे खत्म करे, और ईश्वर में लगन लगाए, वैराग्य बढ़ाए, तो उसका यह लोग भी सफल और लोग भी सफल। तो इस प्रकार से व्यक्ति चाहे बालक अवस्था में हो चाहे वृद्धावस्था में, परमात्मा की आज्ञा का पालन करते हुए, अपने कर्तव्य कर्मों का ठीक ठीक निर्वहन करते हुए चलेगा तो उसका जीवन सुखमय होगा। और जहाँ कर्तव्य पालन में च्युत हुआ, वो आलसी बना, प्रमादी बना, धैर्य को छोड़ा, सहनशीलता को छोड़ा, दुर्गुण को घर में बसा लिया या जीवन में दुर्गुण पाल लिया, सद्गुण से दूर हुआ, समझो दुखी रहेगा। तो ये सुसंस्कार बढ़ाएं, सद्गुण बढ़ाएं, सद्विचार बढ़ाएं, पुरस्कार बढ़ाएं, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना बढ़ाएं, और जीवन को सुखमय बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं, सफल बनाएं। ओम शांति ओम शम। सबको सादर